हेलो फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं आप। ठीक है, देखते हैं राज्य में खन नीति की घोषणा कब की गई। तो खन नीति की घोषणा कब की गई आपकी 2001 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है आपका उत्तराखंड वन विकास आपका निगम के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो बिल्कुल आपका जो मंदराम क्षेत्र है वहाँ बारकुंट क्षेत्र है, पीपल कोटी है, जबकि क्या देवल घाटी आपका नहीं है। तो इस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है ऑप्शन नंबर सी टाल्क का किया जाता है। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है तो कौन मिलता है आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी गंधक मिला होता है वहाँ, जो चर्म रोग के आपका अच्छा होता है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है तो कौन सा है आपका देहरादून है। ठीक है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है तो कौन सा है आपका 7वें का जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मसूरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल के काला डूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है तो वहाँ क्या मिलता है आपका लोहा मिलता है। निम्न में से सीसा का अयस्क है तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिका सैंड। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। तो किसी सबका पता होगा एस्बेस्टास को आपका यूज किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है तो 11 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है आपका चूना पत्थर जिप्सम ग्रेफाइट, ये तीनों आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता जो आपकी मृदा है का पीएच क्या होता है तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 5.5 से 6.5, मतलब ये आपका क्षार है। तो 0 से आपका क्या होता है, सॉरी ये अम्ल है। ठीक है, 0 से 7 तक आपका क्या होता है एसिड टाइप होता है। ठीक है, कोई भी एसिड, और आपका 7 आपका न्यूट्रल होता है। तो 8 से आपका 14 तक स्केल तक क्या रहता है आपका बेस मतलब क्षार रहता है। तो ये आपके किसके अंदर आती है आपकी एसिडिक है, हमारी जो मृदा है एसिडिक है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए। तो इसका एक मानक होता है, तो कहाँ कितनी बनाई जाती है 15 तक बनाई जा सकती है। निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है तो कौन सी दिखती है आपकी सूर्यमुखी दिखती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है तो किस में कराया जाता है आपका महिला कर्मकारों द्वारा किया जाता है। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है तो किससे बेचा जाता है ऑप्शन नंबर ए आंचल डेयरी दूध और इत्यादि सुना होगा आपने। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने आप को जैव राज्य घोषित किया है तो किसने किया है आपका बिल्कुल उत्तराखंड ने किया है, राज्य घोषित जैव राज्य घोषित किया है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है तो कौन सा है आपका गेहूं धान मंडवा आलू, जो यहाँ प्रमुख होता है वो है। कथन ए एंड बी देखेंगे, कथन इन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। ठीक है, और यहाँ पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण की समुचित उपाय है। तो बिल्कुल आपका 8वें का जो ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है, और जो रीजन है आपका कथन ए का बिल्कुल सही है, जो आर रीजन है ए का बिल्कुल रीजन करेक्ट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था तो क्या था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिर्च का एक पौधा था 5। ठीक है, इसके लिए इसमें गिनीज आपको वो इसमें दर्ज है। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है तो आपने सुना भी वो क्या है आपका नाली या मुट्ठी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी आपकी 13% है लगभग। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है तो किसको किया है आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून को। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होती है तो कितना होता है आपका 200 मीटर स्क्वायर।
कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सा आपका धान, गेहूं, मंडवा और पड़ती। ठीक है। उत्तराखंड में बकार का उपयोग होता है, तो बकार का उपयोग आपका कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न आपका संग्रह हेतु। मेंथा फसल की रोपाई का समय है, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, 15 से 30 जून के बीच। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। विवेक बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ था आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1863 से 1873 के बीच में। राज्य में उत्पादित मंडुवा, जिसको कोदर बोलते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है आपका? जापान में। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कब किया गया था आपका? ऑप्शन नंबर डी, 2005-6 में। चाय, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया, तो किसने कराया था आपका? बिशप हेबर ने। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया, तो किसने किया था? डॉक्टर रायले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, कौन सी आपकी? गेहूं एवं चावल है, बिल्कुल। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की जाती है? तो कौन सी की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जंगोरा, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में होता है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो कहाँ है आपके? ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1960 के 64 के बीच में। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है आपकी? नैनीताल में। निम्न में कौन दलहन नहीं है? तो दलहन नहीं है आपकी, रागी आपकी नहीं है, बाल बाकी गहत, तोर, पट्ट सब आपकी दलहन है, रागी नहीं है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित आपकी नहीं है? तो नहीं कौन सा? 30 का ऑप्शन नंबर डी, नम भूमि। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है, इन खेतों में जुताई की जाती है, तो किससे की जाती है आपकी? आड़ी से आपकी जुताई की जाती है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? 32 को हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बेलाडोना खेती शुरू की गई थी। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? 33 को हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सुगंधित तेल होता है जिरेनियम। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली में बिल्कुल होती है। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पाद इकाई की स्थापना की गई है? तो 35 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? 36 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, तराई मिट्टी। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 37 को हो जाएगा देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो 38 को हो जाएगा उधम सिंह नगर। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मलबरी, टसन, टसर, मूंगा। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर, देखते हैं इसको, कालागढ़ बांध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के किस स्थान पर अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामपुर, देहरादून में। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है आपका? उत्तरकाशी। निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। किसका बंदोबस्त अन-80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो 44 का जो ऑप्शन नंबर बी, रेल का। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो 45 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो 46 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था?
तो पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह स्थापित किया गया, तो हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कौसानी, भीमताल, भुवली सभी जगह है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत आपका कितना है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13%। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, तराई मिट्टी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है, तो कौन सी नहर है आपकी, ऊपरी गंगा नहर। राज्य के शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं है, तो कौन सी पैदावार नहीं होती है आपकी, ऑप्शन नंबर, नारियल नहीं होता, सेब, लीची, माल्टा सब होता है, नारियल आपका नहीं होता है। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित किस पैमाइश के लिए उपयुक्त होता है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल भूमि के लिए। उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।